Hello and welcome back again to another video of the topic trigonometry। एक्चुअली ये जो वीडियो हमारे पास है लास्ट वाले वीडियो के ही कंटिन्यूएशन में है। लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या क्या चीजें किया था, अगर वो आपको एक बार दिमाग में है तो रिकैप कर लेते हैं फटाफट। अगर आपने अभी तक लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज यहाँ पे जो हमारा आई आ रहा है, यहाँ पे लास्ट वीडियो का हमारे पास लिंक है, इस पर क्लिक करके आप इससे पहले वाला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का देख सकते हैं। अब पहले फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में क्या क्या था, एक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वाले वीडियो के अंदर में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज, फिर हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लिखते कैसे हैं, बेसिकली उसको हम रेशियो क्यों कहते हैं। फिर उसके बाद हमने किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यूज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या, जब दो एंगल्स का सम हमारे पास कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जब दो हमारे पास एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए, उसका हमारे पास करेक्शन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में कैसे है, उससे क्या फर्क पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर में, ये चीज हमने किया था। उसके बाद फिर हमने किया था कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू निकाली थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, जैसे हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये हमें अगर आपको लर्न करना है, केवल आपने ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपने लर्न कर ली तो आप 1000, 2000, 5000, 25000 कितने तक की भी वैल्यूज आ जाए, सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, केवल आपने 90 तक की वैल्यू लर्न कर रखी है तो। अब उसके अलावा हमारे पास आता है 90 तक की वैल्यू लर्न कैसे करनी है। उसके लिए मैंने आपको बता दूं, पिछले वाले वीडियो में बहुत आसान तरीका एक बताया है, हम एक बार वीडियो को गो थ्रू करेंगे तो बहुत इजीली आप उसको लर्न कर सकते हैं। अगर आपने वो 90 तक की वैल्यू लर्न कर ली है, समझ ली है, पता कर ली है, तो इसके आगे कितनी वैल्यूज निकालनी हो आपको कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली आज इस वाले वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे। दूसरी चीज हमने और किया था, हमने किया था वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास क्या होती हैं, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एग्जैक्टली उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आइडेंटिटीज होती हैं। 3 आइडेंटिटी है। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक्चुअल में है वो एक ही आइडेंटिटी, बाकी जो दोनों आइडेंटिटी और है, जो पहली वाली आइडेंटिटी लिखवाई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, केवल यही आइडेंटिटी। बाकी सारी की सारी आइडेंटिटीज हमारे पास इसी से निकल के आती हैं। कैसे निकल के आती हैं वो अगर आपको पता करना है तो प्लीज पीछे वाला वीडियो आप विजिट कर लें। अब हमारे पास इतना सारा पार्ट हमने किया था पिछले वाले वीडियो के अंदर में। एक चीज हमने और की थी कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं या फिर ग्रेड लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, जो हमारे मतलब 12वीं के बाद या फिर कॉलेज लेवल के बाद के जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पूछा जाता है, उसके अंदर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप एक बार अगर चाहें तो उसको भी जाके पिछले वाले वीडियो के अंदर में देख सकते हैं कि कॉलेज लेवल पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे उसको हमें हैंडल करना है अपने कम टाइम के अंदर में, क्योंकि वहां पे टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। आज के वीडियो में हम जाएंगे थोड़ा सा और फर्दर, और इस फर्दर को हम लेके जाएंगे एंगल्स के मेजरमेंट में, एंगल्स की डेफिनेशन में, उसके सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में, कितने टाइप से हम एंगल्स को मेजर कर लेते हैं, और उन दोनों जो सिस्टम है क्या दोनों के अंदर में कोई कनेक्शन है। फिर हम जाएंगे आर्क लेंथ, फिर हमारे पास और फर्दर चीजें हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम सीधा पहुंचते हैं एंगल्स के ऊपर में। सबसे पहली जो चीज आपको करनी है वो हमें करनी है कि एंगल्स है क्या चीज। ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर में ज्योमेट्री टॉपिक के अंदर में किया है, एक बार हम यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। एंगल हमारे पास क्या होता है कि जब कोई एक रे जिसका हमारे पास टेल या फिर इनिशियल पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं हेड, या फिर हमारे क्या इसका फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये मूव करना स्टार्ट करे और इसकी मोशन को किसी भी एक इंस्टेंट पे जाके मैंने रोक दिया, ये जब मूव कर रहा है, मूव करते करते मैंने किसी एक समय पे जाके उसको रोक दिया, तो उस पर्टिकुलर हमारे पास स्टॉपेज के ऊपर में इसने इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच में जितना भी स्पेस कवर किया है वही स्पेस हमारे पास क्या है, एंगल है। जो इसने इनिशियल और फाइनल के बीच का जो स्पेस कवर किया है, जो डिस्टेंस इसने कवर कंप्लीट की है, वही हमारे पास क्या है, एंगल। अब यहाँ पे दो साइड में ये मूव कर रहा है, एक हमारे पास क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक हमारे पास क्या है
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब भी कभी आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की उल्टी दिशा में आप मेजर करेंगे, घड़ी इस साइड चलती है, आप अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जब भी घड़ी के साथ साथ करेंगे तो हमेशा आपके पास क्या देगा, वो नेगेटिव वैल्यू देगा। हमेशा इस चीज को दिमाग में रखना कि एंगल की मेजरमेंट अगर आपको प्लस की लेनी है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, माइनस की लेनी है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। ये हमारे पास एंगल था। अब हमारे पास क्वेश्चन, एंगल आपने समझ गया कि इनिशियल रे, फाइनल रे, बीच का स्पेस हमारे पास क्या हो गया, एंगल हो गया। अब हमारे पास आता है कि एंगल को मेजर करने का तरीका। एंगल को मेजर करने की जो यूनिट्स होती है वो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, यूनिट्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने की जो यूनिट्स हमारे पास होती हैं, अगर हम कहें तो अभी तक आपने केवल एक ही पढ़ी है, और वो एक कौन सी पढ़ी हमारे पास है, जो आपने अभी तक एक पढ़ी है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको अभी तक हमने पता ही नहीं कि क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, डिग्री मेजर। जो अभी तक आपने एंगल्स को मेजर करने का तरीका पढ़ा है वो हमारे पास क्या है, सेक्साजेसिमल सिस्टम है। उसी जेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम का दूसरा नाम हमारा क्या है, रेडियन मेजर है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक रे है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये रे हमारे पास इस पॉइंट से स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट किया, दोबारा यहीं पे ओए पे आके उसने आपको कंप्लीट किया, खत्म किया। तो जो इसने पूरा ये डिस्टेंस कवर किया, इस पूरे डिस्टेंस के 1/360th पार्ट को हम कहते हैं 1 डिग्री। रे ओए हमारे पास जो है इस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और फाइनली आके उसी अपने ही इनिशियल पॉइंट पे जाके खत्म किया। तो जो उसने पूरा कंप्लीट स्पेस कवर किया, उस स्पेस का 1/360th पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है, 1 डिग्री। 1 कंप्लीट रोटेशन, दैट मीन्स 360 डिग्री। 360 डिग्री हमारे पास का जब वहां से एक पार्ट निकालेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 1 डिग्री। ठीक है। अब ये जो डिग्री मेजरमेंट हमारे पास है, इसके लिए हम एंगल प्रोटेक्टर यूज करते हैं, जिसको हम सिंपली डी कह देते हैं। उसके अंदर में हमारे पास क्या होता है, वो सर्कल के टाइप में होता है। उस सर्कुलर टाइप के अंदर में हमारे पास क्या है, जो उसका 1/360 पार्ट है उसको हम 1 डिग्री कहेंगे। अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी हमारे पास। डिग्री केवल हमारे पास यही समाप्त नहीं होता, ये फर्दर भी डिवाइडेड है। और 1 डिग्री जो है वो हमारे पास होता है 60 मिनट्स के इक्वल, और 1 मिनट जो होता है वो होता है 60 सेकेंड से इक्वल। एक डैश का साइन का मतलब क्या हुआ हमारे पास, मिनट्स, और 2 डैश का साइन का मतलब क्या हुआ हमारे पास, सेकेंड्स। ये दो के दोनों हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास रुपीज को जाते हैं पैसे में और फर्दर हम डिवाइड करते हैं हमारे पास, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये कन्वर्टेड है हमारे पास। डिग्री को हम जाएंगे मिनट्स में और मिनट्स को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स के अंदर में। ये तो हमारे पास पहला यूनिट्स है मेजरमेंट का एंगल्स का, जिसको सेक्साजेसिमल सिस्टम या डिग्री मेजरमेंट कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास है, दूसरा जो हमारे पास टाइप है एंगल को मेजर करने का, वो हमारे पास है सर्कुलेटरी, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। अगर आप 11th क्लास पास आउट नहीं है तो, अगर आप 11th क्लास पास आउट है तो ऑब्वियसली बात है आपने उसको पढ़ रखा है। क्या हमारे पास है जो दूसरा सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, रेडियन मेजर। इसी सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारे पास एक नाम और है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन मेजर बोलते हैं। अब ये क्या चीज है, ये कहता है कि अगर जो आपने ये रे मूव कराई है, जो रे हमारे पास ये कंप्लीटली मूव कर रहा है, ये रे हमारे पास अगर यूनिट लेंथ की हो, अगर ये हमारे पास यूनिट लेंथ की हो, यूनिट का मतलब हम 1 मान के चलते हैं। अगर आपने आज वो पढ़ रखा होगा, वेक्टर्स पढ़ रखा हो, तो वेक्टर में हमारे पास मालूम होता है, वहां पे हम यूनिट बात करते हैं। यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है कि जिसकी लेंथ कितनी हो, 1 यूनिट। 1 यूनिट हम क्या बोलते हैं, वहां पे हमने 1 सेंटीमीटर, इंच या कुछ और क्यों नहीं बोला, क्योंकि 1 यूनिट हमारे पास डिफाइन करता है कि 1 यूनिट हमारे पास किसी भी यूनिट के अंदर में हम जा सकते हैं, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, चाहे मिलीमीटर में हो, चाहे वो मीटर में हो, चाहे इंचेस के अंदर में हो, चाहे फिर जहां पे भी हो, वो हम सिंगल 1 लेके चलेंगे। 1 उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए। 1 इंच ले लिया आपने, 1 फीट ले लिया, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, जो भी लेना आपको। तो जो हमारे पास यूनिट लेंथ का क्या हमारे पास है, ये रे है, जितनी इसकी लेंथ है एग्जैक्टली उतना ही इसने सर्कुलेटरी पाथ पे,
सर्कुलेटरी पाथ पे इसने यूनिट डिस्टेंस ही कवर किया, तो जो इसकी फाइनल रेस मिलके आएगी उसके बीच का जो हमारे पास स्पेस या एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है तो रेडियन का जो सिंबल होता है 1 के ऊपर में यहां लगा देते हैं C। सर्कुलेटरी सिस्टम डिफाइन करने के लिए जैसे डिग्री मेजरमेंट के अंदर हम क्या लगाते हैं 0, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या लगाते हैं C। आपने बहुत किताबों में देखा होगा कुछ भी सिंबल नहीं यूज किया जाता, डायरेक्टली आपके पास क्या लिखा जाता है, केवल सिंबल नंबर लिखा जाता है या फिर पाई के फॉर्म में लिखा जाता है। पर अगर उसको आप ध्यान से भी मतलब किसी और किताब में जाएंगे, कुछ डिफरेंट किताबें पढ़ा करो समझ में आता है, कुछ डिफरेंट बुक्स में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे उसके ऊपर में क्या लिखा होता है, बस C सिंबल लिखा होता है जो ये बताता है कि रेडियन मेजरमेंट है। अदरवाइज मैंने अगर सिंपली इतना क्या लिख दिया 15, तो आप इसको क्या लेके चलेंगे, डिग्री लेके चलेंगे या फिर रेडियन। हो सकता है कि बच्चा डिग्री लिखना भूल गया तो डिग्री हो जा सकता है, बच्चा रेडियन लिखना भूल गया तो रेडियन हो जाए, ये दोनों सिस्टम हो सकता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे 0 का साइन लगाते हैं राइट साइड कॉर्नर पे और यहाँ पे हम C लगाते हैं स्मॉल में राइट साइड कॉर्नर पे ऊपर में, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या होगा रेडियन मेजरमेंट। जैसे यहाँ पे 1 कंप्लीट रोटेशन हमारे पास 360 डिग्री कहलाती है, यहाँ पे 1 कंप्लीट रोटेशन हमारे पास क्या कहलाता है 2 पाई रेडियन। और या तो आप 2 पाई रेडियन लिखेंगे या सिंपली आप क्या लिख देंगे 2 पाई और यहाँ पे C, दोनों का मतलब हमारा एक है। या तो 2 पाई रेडियन लिखा हो या फिर 2 पाई अपोस्ट्रोफ ऊपर क्या लिखा हो C, दोनों का मतलब हमारे पास एक ही है। यूनिट्स के अंदर में हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब दोनों के बीच का लिंक क्या है वो हम जरा पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर हम दोनों के ऊपर में करेंगे क्या क्वेश्चंस की एक टाइप के जो यूनिट है उसको दूसरी टाइप में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब जो दोनों के बीच का हमारे पास लिंक है, लिंक किसके बाद बिटवीन है, लिंक बिटवीन 2 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। हमें मालूम है कि जो 360 डिग्री है ये किसके इक्वल है 2 पाई रेडियन के। 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन या 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री। यहां से जब हम निकालेंगे तो 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में 360। अब यहां पे डिग्री का साइन नहीं है क्योंकि डिग्री का साइन आपने यहां पे छोड़ दिया है, तो वहां पे डिग्री नहीं केवल नंबर जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है रेडियन में है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं पाई अपॉन में 180। पाई अपॉन में 180 हमारे पास क्या रेडियन। दूसरे टाइप में जब हम जाएंगे तो यहां से आपके पास कितना आएगा 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में 2 पाई। यहां पे सिंबल फिर से नहीं आया, क्यों, क्योंकि आपने यहां पे छोड़ दिया है। और ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है डिग्री है, जो कि हो जाएगा कितना आपके पास 180 अपॉन में पाई डिग्री। ये हमारे पास क्या है डिग्री मेजरमेंट से रेडियन में, रेडियन मेजरमेंट से हमारे पास क्या डिग्री में। अब दोनों के ऊपर में हम कर लेते हैं क्वेश्चन। पहले फटाफट एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या रखा है, कन्वर्ट 15 डिग्री इनटू रेडियन। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। सो 15 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 15 इंटू पाई अपॉन में 180। ये आपसे कट जाएगा, कितना बचेगा 12। तो ये आपके पास कितना आ गया पाई अपॉन में 12 रेडियन। बहुत आसान सा काम। 15 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना था। 1 डिग्री इक्वल्स में 2 पाई या फिर पाई अपॉन में 180 डिग्री। पाई अपॉन 180 रेडियन, हमने क्या हुआ पाई अपॉन 180 से 15 को कर दिया मल्टीप्लाई, आपके पास कितना गया पाई बाई 12, ये रेडियन में आ गया। अब जरा दूसरी टाइप का कन्वर्जन देख लेते हैं। रेडियन से हमें किस में जाना है डिग्री में। हमने क्या ले लिया 3 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 5 पाई बाई 6 ले लेते हैं इसको। 5 पाई बाई 6 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन को किसमें कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री। 5 पाई बाई 6 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये रेडियन है 1 रेडियन इक्वल्स में 180 अपॉन में पाई। सो 5 पाई बाई 6 विल बी इक्वल्स टू 5 पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन में पाई। ये पाई से पाई कट जाएगा, ये आपके पास कितना काट देगा हमारे पास 30। तो कितना हमारे पास आ गया 150 डिग्री। 5 पाई बाई 6 रेडियन को हम क्या लिखेंगे 150 डिग्री। 15 रेडियन को हम डिग्री में 15 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे पाई बाई 12। ये हमारे पास दोनों टाइप का कन्वर्जन है।
अब इस कन्वर्जन के साथ मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं, जिसके अंदर में आपको मिनट्स और सेकंड का भी यूज पता लग जाएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 11th क्लास के लिए हमारे पास। क्या है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेंगे इसको, -4 रेडियन टू डिग्री। -4 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। आपको मालूम है कि 1 रेडियन जो होता है या पास कितना होता है 180 अपॉन में पाई। ये पास क्या है डिग्री के अंदर में है। तो -4 विल बी इक्वल्स टू -4 इंटू 180 अपॉन में पाई। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाई को चेंज करना है 22/7 में या नहीं करना है। बिल्कुल करना है, क्योंकि डिग्री मेजरमेंट के अंदर में पाई हमारे पास आता ही नहीं। तो ये पाई जो आएगा इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे 22/7। तो ये हो जाएगा -4 इंटू 180 अपॉन में 22 और नीचे का 7 कहां पहुंच जाएगा पास ऊपर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इस पूरे को तो ये आपका आएगा -2520 अपॉन में 11 और ये पूरा का पूरा हमारे पास किस में आएगा डिग्री में। बेसिकली यही समझाने के लिए एग्जांपल लिया है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी बात के लिए है। ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आपस निकल के आई ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लेते हैं जरा फटाफट डिवाइड करके। 2520 को हमने डिवाइड कर दिया किससे 11 से, कितना जाएगा 222 माइनस का 3 2 आ गया, फिर से जाएगा कितना हमारे पास 2, फिर से 22 माइनस के आपस कितना आ गया 10, 0 आपस आ गया कितना 9, 99 माइनस के आपने कितना आ गया 1। मतलब क्या होगा कि इसको आप लिख सकते हैं -229 असाइड 1/11 डिग्री। आपने यहां पे पढ़ा था कि डिग्री को हम और छोटी यूनिट में लेके जा सकते हैं। तो जो ये फ्रैक्शन में डिग्री बच रही है इसको हम छोटी यूनिट में लेके जाते हैं, क्या पता वहां पे ये खत्म हो जाए, यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट जो खत्म हो जाए। तो इसको हम फर्दर लिखेंगे, इसको हम फर्दर क्या लिखेंगे जरा वो हम देख लेते हैं। इसको फर्दर हम लिखेंगे -229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, क्योंकि जब यहां पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और यहां पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे दोनों का आंसर वही रहेगा। तो चाहे आप ऐसे लिखें उसको, चाहे आप ऐसे लिखें, मतलब उसका एक ही है। अब हमारे पास जो ये आया है उसको जरा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो -229 डिग्री प्लस 1 इंटू में 60/11 मिनट्स। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट से होता है क्या इक्वल। जरा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -229 डिग्री प्लस आपका कितना आएगा 60/11 मिनट्स। इसको भी हमारा क्या है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करेंगे हम। तो कन्वर्ट करने के बाद आपका कितना आ जाएगा ये हमारे पास, फटाफट देख लेंगे। डिवाइड करना आपको आता है, दिखा दो साथ के साथ। 5 हमारा कितना 55, ये 5 हमारा बच गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे -229 डिग्री 5 मिनट्स और प्लस कितना आपका 5/11, ये भी मिनट्स में है। फिर से हमें मालूम है कि हम मिनट को सेकंड में लेके जा सकते हैं, तो जरा इसको सेकंड में लेके जा सकते हैं, क्या होता है वहां खत्म हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हमारे पास 229 डिग्री 5 मिनट्स और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का हमारे कितना 5 इंटू में 60/11 सेकेंड्स। अब इस 5 को आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें कन्वर्ट हो गया हमारे पास ये सेकंड में, जो कि हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 300/11 सेकेंड्स। अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, उसको जरा कन्वर्ट कर लेते हैं हम। 300 को डिवाइड करना है किससे 11 से। 2 आपके पास कितना आ गया 22, 8 आपके पास कितना आ गया ये 0, 7 जाएगा कितना आपके पास 77, 3 हमारे पास आ गया यहाँ पे। इसके बाद लेके जाएंगे 0.2 हमारे पास आएगा 27.2, क्योंकि डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो 5 से कम हमारे पास है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 27 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हमारे पास आया माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे अप्रॉक्स। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली हमारे पास खत्म नहीं हुआ है।
ये हमारे पास तरीका था रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन इतना बड़ा सा क्वेश्चन बन गया। एग्जैक्टली इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता तो ये सारी कहानी नहीं बनती। अगर फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास आएगा तो इसको हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, इसको आप फटाफट जरा नोट डाउन करें। तब तक आते हैं इसके बाद एक नए हमारे पास टॉपिक के साथ। इसी का हमारे पास कंटिन्यूएशन के अंदर है। प्लीज जरा गो थ्रू करेंगे जल्दी। पिछले वाले क्वेश्चन के बाद जो आपको कन्वर्जन किया हमने -4 रेडियन को, उसके बाद हम पहुंचते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो हमारे पास है आर्क लेंथ। ये आपने किया था हमारे पास आर्क लेंथ का टॉपिक जो है ये आपने किया था 10th क्लास में। वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 के अंदर में, जिसमें हमारे पास क्या था, सॉरी 12, चैप्टर नंबर 12 के अंदर में आपने किया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। वहां पे आपने निकाला था आर्क लेंथ। वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था L इक्वल्स टू में 2 पाई r थीटा अपॉन में 360 डिग्री, जिसको हम क्या करते थे, पाई r थीटा अपॉन में 180 डिग्री लिख के सिंप्लीफाई करते थे। वो हमारे पास तब था जब थीटा के वैल्यू डिग्रीज के अंदर में हो। यहाँ पे हमने नया सिस्टम पढ़ा है रेडियन मेजरमेंट का, तो अब हम आर्क लेंथ निकालेंगे रेडियन के टर्म्स में। ये हमारे पास क्या होता है, L इक्वल्स टू में r थीटा होता है, वेयर थीटा इज इन रेडियन। अब आर्क लेंथ का ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब थीटा की वैल्यू किसमें होगी, रेडियन के अंदर में। आर हमारे पास क्या है, उस आर्क की रेडियस, उस जो आर्क है, जिस पर्टिकुलर सर्कल का आर्क है उसकी रेडियस कितनी है, आर। थीटा हमारे पास क्या है, रेडियन के अंदर में एंगल है जो सबटेंड किया गया है दो रेडियस के बीच में। आर्क एल हमारे पास क्या है, वो उसकी लेंथ। ये जो हमारे पास एल है ये आपका आर है और यहाँ पास क्या है, थीटा। इसके हमारे पास एप्लीकेशन पार्ट में बता देता हूं फटाफट। आपको क्वेश्चन क्या बोलता है, एक मतलब नॉर्मल सा एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं मैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक घड़ी का पेंडुलम है, ये हमारे पास जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर की, ये हमारे पास स्विंग कर रहा है। 5 मिनट में ये कितनी लेंथ हमारे पास कवर करेगा। ये हमारे पास घड़ी का पेंडुलम स्विंग कर रहा है हमारे पास लेफ्ट एंड राइट में। 5 मिनट जो जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 5 मिनट के अंदर में कितनी हमारे पास लेंथ कवर करेगा। अब सबसे पहले आपने पूछा कि सर इसमें हमें निकालना है, तो ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक ये आर हो जाएगा, ये आपके पास कितना जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसमें थीटा तो गिवन ही नहीं है, थीटा एक्चुअली में गिवन है वो इसके फॉर्म में दे रखा है। हमें मालूम है कि जो एक कंप्लीट रोटेशन होता है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स के अंदर में ये बनाता हमारे पास कितना 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल। तो एक में कितना बनाएगा हमारे पास 6, तो 5 मिनट्स के अंदर कितना आएगा, इन 60 मिनट्स हमारे पास कितना है 360 डिग्री। इन 1 हमारे पास कितना बनाएगा 360 अपॉन में 60, तो हमें किसमें निकालना है इन 5, तो 360 अपॉन में 60 इंटू में कितना होगा 5, कितना हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। ये हमारे पास है आंसर। ये आंसर हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू, पर वो डिग्री में आई है, इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आपस इस रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। ये आपको कितना जाएगा, पाई बाई 6। पाई बाई 6 के अंदर में पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है 22/7, यहाँ पुट कर देना है। तो एल इज इक्वल्स टू में कितना हमारे पास आर थीटा 15, थीटा की वैल्यू आपको कितनी आई है पाई बाई 6, या तो आप डायरेक्टली इसको काट देंगे, आपको कितना आएगा ये 5 पाई बाई 2, क्या हमारे पास सेंटीमीटर, या तो आप पाई की वैल्यू पुट कर देंगे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। ये हमारे पास आर्क लेंथ का एक क्वेश्चन है। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन हमारे पास और आता है। एक कार का व्हील है, वो रोटेट कर रहा है हमारे पास 60 आरपीएम के उसमें रेट से, या फिर आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट। आरपीएम की फुल फॉर्म है आरपीएम, दैट इज इक्वल्स टू रोटेशन पर मिनट। 60 आरपीएम की हमारे पास स्पीड से चल रहा है, या फिर 70 या फिर 1000 हमारे पास। उसके अंदर में आपको निकालना है कि वो स्ट्रेट लाइन पे कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि जो उसका व्हील है वो सर्कुलर के फॉर्म में है। हम आर्क लेंथ निकालेंगे एक बार का, उसको जो जितनी देर की बात कर रहा है उससे कर लेंगे उसको हम मल्टीप्लाई। एग्जैक्टली वो सिंपल सा काम होता है। एक रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल कवर करता है हमारे पास। 5 बार या 6 बार या जितनी बार करेगा उतनी हम निकालेंगे क्या, थीटा की वैल्यू, फिर उसको हम क्या निकालेंगे, आर्क लेंथ। ठीक है, ये काम हमारे पास होता है।
अब इसके बाद जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप अभी तक सीरियसली इस वीडियो को नहीं देख रहे थे तो अगले 15 मिनट के लिए, नेक्स्ट 15 मिनट्स आपको एग्जैक्टली यही फोकस करना है। नेक्स्ट 15 मिनट का वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने वो 15 मिनट आज निकाल लिए तो लाइफ टाइम, चाहे आप टीचिंग जॉब में जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं या फिर फर्दर किसी और जगह पे यूज करते हैं इसको, मतलब तो ये 15 मिनट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस 15 मिनट की नॉलेज आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देगा। क्या है, जरा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, साइंस ऑफ रेशियोज इन क्वाड्रेंट्स। अब ये क्या चीज है, जरा बहुत ध्यान से समझते हैं। हमें मालूम है कि एक अगर वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस, जब हमारे पास कट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम डिफरेंस लेके क्या चलते हैं, ओ। ये एक्स का पॉजिटिव, ये वाई का पॉजिटिव, ये एक्स का नेगेटिव, ये पास क्या, वाई का नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्यों कहते हैं इसको हम, क्योंकि हमारे पास फोर्थ पार्ट होता है। क्वार्टर हमारे पास जो होता है, क्वार्टर एग्जैक्टली उसी से क्या बना हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट्स बना हुआ है। अब ये हमारे पास हमेशा जो इसकी नेमिंग होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो इसकी नंबरिंग हमारे पास की जाती है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो ये लाइन है, हम मेजरमेंट यहीं से स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज की, तो यहां से यहां तक का जो हमारे पास है इसको हमने 0 कंसीडर किया और हमें मालूम है कि दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब 90 डिग्री। ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहां पे मैं पहुंचूंगा तो आपके पास कितना आपका आ जाएगा, ये 180 डिग्री। ये दोनों भी परपेंडिकुलर है तो ये आपका कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। फिर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर कितना जाएगा, 360। जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे दोबारा उसी पे पहुंच जाएंगे। तो जिस स्टार्टिंग से पहले कितना था, 0 डिग्री का एंगल, और कंप्लीट होने के बाद कितना पास आ जाएगा, 360 का एंगल। 4 कोऑर्डिनेट हो गए। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू होल्ड करता है। दूसरा कोऑर्डिनेट 90 से 180 तक की वैल्यू होल्ड करता है। तीसरा 180 से 270 और फोर्थ 270 से लेकर 360 तक की वैल्यू होल्ड करता है। अगर एग्जैक्टली 180 आएगा तो इस लाइन पे लाई करेगा, 90 आएगा तो इस लाइन पे लाई करेगा, 270 आएगा नीचे पे, 360 और 0 आएगा तो इस लाइन पे। लेकिन अगर इन बिटवीन आता है तो इनमें से किसी एक कोऑर्डिनेट के अंदर में जाएगा। अब हमारे पास जाते हैं कि ठीक है पहुंच तो गए हम, हमें पता कैसे रहेगा कि जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसमें क्या उसका साइन आएगा, इसमें क्या साइन आएगा, इसमें क्या साइन आएगा और इसमें क्या साइन आएगा। जरा समझते हैं। पहला वाला जो हमारे पास है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें जाने के 2 तरीके, या तो आप 0 से प्लस करें या आप 90 से माइनस करें। अगर कोई भी वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई करती है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाने के 2 रास्ते, इधर एडिंग समथिंग टू द 0 और सब्ट्रैक्टिंग समथिंग टू द 90 डिग्री। ये वाला पार्ट आपने अगर याद हो तो पिछली वाली क्लास, दैट इज 10th क्लास में आपने किया था, और ये हमने क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर में डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो के अंदर में। अब अगर मान लो आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं। वहां पे हमारे पास क्या था, हम करते थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हमारे पास क्या है, 90 से प्लस कर दो या 180 से माइनस कर दो। इधर सब्ट्रैक्ट समथिंग टू द 180 डिग्री और एड समथिंग टू द 90 डिग्री टू गेट इनटू द सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेम केस हमारे पास थर्ड में आता है, एड समथिंग टू 180 डिग्री और सब्ट्रैक्ट समथिंग टू 270 डिग्री। सेम केस फोर्थ के अंदर में, एड समथिंग टू 270 और सब्ट्रैक्ट समथिंग टू 360। ठीक है सर, हम यहाँ इस कोऑर्डिनेट में पहुंच तो जाएंगे। अब आप बताएं साइन क्या होता है। साइन क्या होता है हम डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, 1 by 1। एक चीज पहले दिमाग में बिठा लो, जब तक आप 90 के ऑड मल्टीपल से, 90 के ऑड मल्टीपल से जब तक आप एंगल्स को कंपेयर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कंपेयर करेंगे, हमेशा रेशियो चेंज होगा। जो आपने किया था 10th क्लास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, 90 से आपने कंपेयर किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो गया, चेंज।
जब तक आप 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल से एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंपेयर करते रहेंगे, हमेशा रेशियो आपका क्या होगा, चेंज। और जब आप 90 के इवन मल्टीपल से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, वो रिमेन सेम रहेगा। मतलब कि अगर मैंने क्या किया, इवन मल्टीपल, इसका मतलब सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, या फिर 0 भी आप ले सकते हैं। 2 से जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 180 में कुछ भी प्लस करें या माइनस करें, अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन क्या होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। रेशियो हमारे पास अनचेंज रहेगा। 90 के ऑड मल्टीपल पे रेशियो चेंज, 90 के इवन मल्टीपल पे रेशियो अनचेंज। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं एग्जैक्टली चेंज होने पे और ना चेंज होने पे क्या चीज हमारे पास निकल के आती है। पहले हम पहुंचते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप कंपेयर क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो ये आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर लिया है। यहां पे जाने का साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, एग्जैक्टली कॉस हमारे पास 90 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा। अब यहां पे आते हैं, यहां पे आने के दो तरीके, या तो मैं क्या लिख दूं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, या मैं इसको क्या लिख दूं, साइन 190 प्लस थीटा। दोनों से पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब पहुंचने के बाद पहुंच तो गए, साइन क्या लिखेंगे, उसके लिए आपको याद करने हैं दो लाइनें। पहली लाइन हमारे पास क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हम ऐसे ही जाते हैं, हमारी पढ़ाई इसी तरीके से चलती है कि स्कूल के बाद हम कॉलेज में पहुंचते हैं। आफ्टर का मतलब क्या हुआ हमारे पास, ऑल। स्कूल का मतलब क्या हुआ हमारे पास, साइन। टू का मतलब क्या हुआ हमारे पास, tan। और कॉलेज का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कॉस। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है आपका साइन कन्वेंशन। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A for all, S for sin, T for tan and C for cos। ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट मींस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव। साइन एंड द रिवर्स ऑफ साइन, दैट इज कोसेक, विल बी पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। tan and its reverse, that is cot, will be positive in third quadrant. Cos and its reverse sec, that will be positive in fourth quadrant। बाकी का बाकी नेगेटिव, जिसको जिसको पॉजिटिव कह दिया कि और यही पॉजिटिव आएगा, उसके अलावा सारे के सारे हमारे पास क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन का एक दूसरा चीज और पढ़ लो। इसको अगर आप नहीं समझ पाते तो हम एक चीज और कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। सेम टू सेम, ये आपका किसके लिए, ऑल, ये आपको इसके लिए साइन, ये आपको इसके लिए tan, और ये आपका किसके लिए, कॉस। ये आपका कितना फर्स्ट, ये आपका कितना सेकेंड, ये आपका कितना थर्ड, और ये आपका कितना फोर्थ। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये दो के दोनों चीजें यूज करके, ऐड शुगर टू कॉफी और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये दो के दोनों सेंटेंसेस आपको हेल्प करेंगे लर्न करने में साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड साइन पॉजिटिव, थर्ड tan पॉजिटिव, फोर्थ कॉस पॉजिटिव। ASTC इन शॉर्ट, ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जो आपको कन्वीनियंट लगे, ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तीनों में से जो आपको आसान लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो रेशियोज हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर उसके साइन में। अब जरा हम देखते हैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके कि साइन का जो कन्वेंशन का है, क्या उससे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कुछ हमारे पास गलत तो नहीं रहा। जरा उसको हम देख लेते हैं फटाफट। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एग्जांपल मैंने बोल दिया कि मुझे निकालनी है साइन 150 डिग्री की वैल्यू। साइन 150 के पास पहुंचने का दो तरीका, या तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, या तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। दो के दोनों मुझे यहां पहुंचा देंगे। अब हमारे पास प्रश्न ये आता है कि सर इससे करें या इससे करें। आप किसी से कर लें, आंसर दोनों से वही आएगा। साइन कन्वेंशन के लिए क्या करना है, अभी पहुंचते हैं। 90 से कंपेयर कर रहे हैं, 90 से कंपेयर करेंगे
तो हमारे पास क्या होगा, रेशियो चेंज होगा। 90 से हमने प्लस किया, हम सेकेंड में पहुंचे। सेकेंड में साइन जो होता है, साइन थीटा क्या होता है, प्लस का। तो ये आंसर आपका कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ तो cos लिख दिया आपने, मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक हम कंपेयर करेंगे किससे, 90 के और मल्टीपल से रेशियो चेंज होगा, साइन किस में जाएगा हमारे पास, cos में। जब हम 180 दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 से कंपेयर करेंगे तो साइन हमारे पास साइन में रहेगा, और सामने 180 से माइनस किया, सेकंड में गए तो सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस का। तो ये आंसर आपको कितना जाएगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। आंसर चाहे आप यहां से निकाले चाहे आप यहां से निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंचेंगे, साइन हमारे पास वही रहेगा, चाहे आप इस रास्ते से जाए चाहे आप इस रास्ते से जाए, वैल्यू के ऊपर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो छोटी वैल्यू थी। अब जरा एक बहुत बड़ी सी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आपको निकालना है cos, ये हमने ले लिया 1500 की वैल्यू, cos 1500 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने बोला था कि यहां पे हम 1000, 2000, 3000, 5000 तक की वैल्यू भी निकालेंगे। ये तो हमारे पास थोड़ी छोटी सी वैल्यू थी, लेकिन हर बार वैल्यू पहुंचेगी कहां पे, वही जो आपने 10th क्लास में किया था, जो इससे पहले वाले वीडियो में आपने निकाले थे। 5 एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90 रहेगा हमेशा उसी में। अब जरा पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं। हमें मालूम है कि जब हमारे पास बहुत बड़ी यूनिट्स हो जाती है तो उसको मतलब कंपेयर करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम एक किसी पर्टिकुलर यूनिट का सहारा लेते हैं। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हर बार जब हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आएगी तो उसको हम 360 के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करेंगे। अब जरा हम देखते हैं 1500 360 की टेबल के नियरेस्ट किस वैल्यू के पास है। जो 360 है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। 360 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1440। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cos 1440 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या लिखेंगे, cos, ये हमारे पास कितना लिखा था हमने, 4 इंटू में 360 प्लस 60 डिग्री। अब जरा इसका सेंस समझते हैं क्या है। 4 इंटू 360 का मतलब क्या होगा कि एक बार आया तो 360, फिर एक बार आपको और जाना है 360, फिर एक बार आपको और जाना है 360, फिर एक बार आपको और जाना है। 4 बार आपको 360 जाना है, वापस आप इसी लाइन में पहुंच जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, प्लस प्लस कितना करना है, 60 डिग्री। जैसे इसके अंदर प्लस करेंगे हम कहां पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या, सारे का सारे पॉजिटिव, इसका मतलब आंसर इसका प्लस का आएगा। अब क्योंकि आपने किससे किया है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 से किया है, तो cos का cos ही रहेगा। मतलब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, cos 60 डिग्री की, और इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। cos 1500 डिग्री की वैल्यू आपने निकाली, 1/2 आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि पहले आपने 360 से कंपेयर किया, फिर 360 के अंदर में कोई चीज ऐड करेंगे तो फर्स्ट में जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में सारे प्लस के होते हैं, वैल्यू प्लस के आ गई। यही चीज मैं आपको एक दूसरे से बता दूं, वो बहुत ध्यान से देखना। आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है tan हमारे पास 1410 डिग्री की वैल्यू। वही सेम टू सेम काम वहां भी है, 1440 का नियर बाई में है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan 1440 माइनस का 30 डिग्री। यहां पे मैंने ये नंबर इसलिए लिया ताकि आपका क्या आ जाए, माइनस का सिंबल आ जाए। अब जरा इसको हम चेक करते हैं। इसको मैं क्या लिखूंगा, tan 4 इंटू में 360 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। अब जरा इसको समझते हैं। जैसे हमने इस वाले में काम किया था, एक बार गए 360, 2 बार गए 360, 3 बार गए और 4 बार गए। 4 बार 360 से वापस हम यहां पे पहुंच गए हैं। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। जब भी माइनस का सिंबल आएगा तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। सबसे स्टार्टिंग में यही बताया था कि एंगल्स को जब आप एंटी में मेजर करेंगे तो हम प्लस में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस में। जब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में करेंगे तो माइनस का जाएंगे, माइनस करेंगे तो क्लॉक में जाएंगे, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब हमने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो हम कहां पे जाएंगे,
फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan माइनस का होता है, क्योंकि यहाँ पे cos और sec केवल दो ही प्लस के होते हैं, क्योंकि हमने 360 से कंपेयर किया है इवन मल्टीपल ऑफ 90 से, तो हमारे पास tan का tan ही रहेगा। ये आपके पास tan कितना रहेगा, माइनस का 30 डिग्री, या माइनस का tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1/√। 1410 1410 कंपेयर किया, 1440 के नियर बाई में है। 30 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, माइनस हमने किया है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। क्लॉक का मतलब हम इस वाली लाइन से नीचे को जाएंगे, नीचे से जाएंगे फोर्थ में पहुंचेंगे। फोर्थ में tan क्या होता है, माइनस का, तो माइनस का सिंबल, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये है प्रॉपर तरीका बहुत बड़े से बड़े एंगल की वैल्यू निकालने के लिए, छोटे एंगल की वैल्यू निकालने के लिए। याद रखने की केवल दो चीजें, odd multiple of 90 ratio will change, even multiple of 90 ratio will remain same, addition and subtraction will goes to in a particular quadrant, adding 90 degree something goes to third, second quadrant, 90 degree minus something goes to first, 180 plus goes to हमारे थर्ड quadrant, 180 minus किसमें, सेकेंड के अंदर में, 270 माइनस थर्ड, 270 प्लस फोर्थ में। यही चीजें आपको याद रखनी है। साइन कन्वेंशन आपको सारा बता दिया मैंने। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी चीजें अभी रह गई हैं समझने के लिए, पीछे जाओ, फिर से देखो। 100% बेट के साथ कहता हूं कि आप आराम से समझ जाएंगे, और ये हमेशा समझ जाएंगे। किसी भी डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी हो, आप हमेशा निकाल लेंगे बेट। अब एक चीज और बता दूं जो कई बार आपको कंफ्यूज करेगा। क्या करेगा जरा वो देख लो। कंफ्यूजन एक्चुअली होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी बता दूं वैसे है क्या। जैसे उसने बोल दिया कि साइन माइनस का हमें निकालना है 270 डिग्री। सर आपने माइनस वाला तो बताया ही नहीं था। रिकैप, थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है। मैं क्या इसको लिख सकता हूं साइन 0 डिग्री माइनस का 270 डिग्री? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस का 270 को 0 माइनस 270 लिख सकते हैं। जीरो की लाइन हमारे पास ये है, माइनस करेंगे हम नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हमारे पास कितना जाएगा, माइनस का 270 डिग्री। यहां का माइनस साइन हट गया, थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम खत्म। अब जरा हम 270 को कंपेयर करते हैं। 270 हमारे पास किसके नियर बाय में है वो हमने चेक किया, तो हमें क्या पता लगा, ये तो हमारे पास डायरेक्टली ऑड मल्टीपल है किसका, 90 का। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस का साइन 3 इंटू में 90 डिग्री, ठीक है, या 2 इंटू में 180 माइनस का 90 डिग्री, या 180 प्लस का आपको कितना 90 डिग्री, जो आपको सूट करे एग्जैक्टली आप वहां के थ्रू जा सकते हैं। अब यहां से हमारे पास करेंगे तो एग्जैक्टली हम इस लाइन पे पहुंचेंगे, और इस लाइन पे क्या होता है, माइनस का साइन, तो कितना आपका आएगा, ये माइनस का हमारे कितना साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर आपको कितना जाएगा -1। ये है इसका आंसर। ये हमारे पास अलग अलग तरीके हैं कन्वर्जन के, अलग अलग तरीके हमारे पास किसके वैल्यूज निकालने के लिए। बस केवल और केवल आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑल साइन, टेन एंड कॉस, बस सारी की सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो वीडियो मैं पोस्ट करूंगा वो वीडियो हम पोस्ट करेंगे जो हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, सम एंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम उसके ऊपर में जाएंगे, फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे रोक लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर में कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो प्लीज आप इस मेल, ये जो मेल आईडी आपको दिख रही है यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस की डायरेक्टली फोटो खींच के, या फिर आप चैनल के पेज पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो एग्जैक्टली आप पेज नंबर बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर बता सकते हैं। कहीं और से है तो प्लीज आप उसकी पिक्चर लिख के इस मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर देंगे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं हमारे पास किसमें, डबल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूले के साथ हमारे पास, और हमारे पास सम एंड डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बी सेफ।